शादी की हलचल गांव की हर गली में फैल चुकी थी, लेकिन दूल्हा यानी आदि के मन में अब भी खामोशी थी। वो अपने कमरे की खिड़की से बाहर देख रहा था, जहां बारात की तैयारियां पूरी हो चुकी थीं। पर उस खिड़की से न तो उसे घोड़ी की सजावट दिख रही थी, न शहनाई की आवाजें सुनाई दे रही थीं। उसके कानों में बस एक ही बात गूंज रही थी। इस शादी में कुछ तो है जो गलत है, कुछ छुपाया जा रहा है। दादी ने कहा था कि लड़की बहुत सुंदर है। उसका नाम है अन्वी। और ये रिश्ता एक पुराने वादे की तरह है। एक ऐसा वादा जो आदि के दादाजी ने किया था, जिसे अब आदि को निभाना है। बारात निकली, नगाड़े बजे, लोग नाचे, लेकिन आदि का मन किसी और ही गहराई में डूबा था। दूसरी तरफ एक पुराना हवेलीनुमा घर, जहां अन्वी बैठी थी चुपचाप। वो अपने घूंघट के पीछे से बार बार अपनी हथेली पर बनी मेहंदी को देख रही थी। उसमें कुछ लिखा नहीं था, लेकिन अन्वी को उसमें कुछ दिखाई देता था। कुछ ऐसा जो औरों को नजर नहीं आता। अब वो आ रहा है। अन्वी ने फुसफुसाते हुए खुद से कहा। कौन? पास बैठी मौसी ने पूछा। जिसे तुम नहीं जानती, लेकिन मेरी आत्मा पहचानती है। मौसी कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन अन्वी ने अपनी आंखें बंद कर लीं। अंदर कोई गर्मी सी उठ रही थी। उसकी सांसें तेज चलने लगीं। कुछ सेकंड के लिए उसकी आंखों की पुतलियां सफेद हो गई, और फिर धीरे धीरे सब सामान्य हो गया। आज सब कुछ बदलेगा, उसने मन में सोचा। शादी की रस्में शुरू हुईं। आदि और अन्वी आमने सामने बैठे। पहली बार एक दूसरे की आंखों में देखा, और दोनों की आंखों में कुछ थमा हुआ सा महसूस हुआ, जैसे कोई अनदेखा रिश्ता अचानक जाग गया हो। आदि को लगा उसकी धड़कन थम गई हो। अन्वी को लगा जैसे उसके चारों ओर की आवाजें गायब हो गई हों। पंडित मंत्र पढ़ रहा था, लेकिन आदि और अन्वी के बीच एक मौन संवाद चल रहा था। क्या तुम मुझे पहचानते हो? अन्वी की आंखों में सवाल था। शायद, पर कैसे? आदि की निगाहों में उलझन थी। शादी हो गई, फेरे, सिंदूर, मंगलसूत्र, सब कुछ जैसे एक रस्म की तरह पूरा हुआ। लेकिन दोनों के बीच वो अजनबीपन अब भी जिंदा था, और साथ ही एक अनजाना आकर्षण भी। कभी कभी कुछ रिश्ते जन्म से नहीं, जन्मों से जुड़ते हैं। आदि उसे लेकर अपने घर लौटा। गाड़ी में दोनों चुप थे। अन्वी खिड़की से बाहर देख रही थी, और आदि उसके हाथों की उंगलियों पर नजरें टिकाए था। क्या तुम कुछ कहना चाहती हो? आदि ने हिम्मत करके पूछा। अन्वी ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, जो कहा जा सकता है वो मैं कभी नहीं कहती। आदि चौंका, लेकिन कुछ बोला नहीं। पहली बार उसे किसी ने इस तरह जवाब दिया था। गाड़ी आगे बढ़ती गई, और साथ ही दोनों की तकदीरें भी। रात के अंधेरे में जब वो हवेलीनुमा घर पहुंचे, तो बिजली एक बार के लिए छपकी, और उसी समय अन्वी की आंखें फिर एक पल को चमकीं। आदि ने देख तो लिया, पर खुद को समझा लिया कि वो भ्रम होगा। उसे क्या पता था? वो कोई भ्रम नहीं था, वो उसकी नई जिंदगी की शुरुआत थी। जिसे तुम अपनी पत्नी समझ रहे हो, वो तुम्हारे अतीत की सबसे बड़ी कड़ी है। पहली रात का सच। तैयार हो जाओ, अब कहानी में पहला बड़ा मोड़ आने वाला है। क्या मैं अगला चैप्टर शुरू करूं?